सीटों पर माथापच्ची जारी है, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग पर फाइनल बातचीत नहीं बन पाई है। और इसी बीच कांग्रेस ने राजद को अल्टीमेटम दे दिया कि सीटों का बंटवारा जल्द करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पहले चरण वाले इलाकों में अपने दावों वाली सीटों पर नामांकन शुरू कर देगी। आप इस रिपोर्ट को देखिए, फिर हम आपको चुनावी चाल समझाते हैं। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बावजूद महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। पहले चरण के लिए नामांकन की शुरुआत हो गई है, पर अभी भी महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर ही चल रहा है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर महासंग्राम के बीच ये दावा किया जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत एक बार फिर से पटरी पर आ गई है। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत की है। दावा है 1-2 दिन में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। जहां पिछले बार थोड़ी मोड़ी हम लोगों की पार्टी द्वारा कमी रह गई थी, इस बार उन इलाकों में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हालांकि महागठबंधन में सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला अब तक नहीं निकल पाया है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर रही है। हमारे ग्रैंड अलायंस जो है, महागठबंधन जो है, बड़े ताकतवर है और सही सलामत चल रहे हैं सब। महागठबंधन में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया जितनी तेज है, सीट बंटवारे पर बातचीत उतनी ही ठंडी पड़ी हुई है। बीते दिन 1 दिवसीय दौरे पर बिहार आए कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, जयराम रमेश और अधीर रंजन चौधरी ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं की और रात तक मुलाकात और बातचीत के बाद अब पिछले कुछ घंटों में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और वाम दल के बड़े नेता भी चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति बन पाती है या कुछ और ही खबर निकलकर सामने आती है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस खबर की चुनावी चाल में हम आपको समझा देते हैं कि महागठबंधन में आखिर सीट शेयरिंग पर बात पहुंची कहां तक है। तो देखिए, 4 दिनों तक महागठबंधन में चर्चा चली, लेकिन अब भी सीट बंटवारे पर तनातनी बरकरार है। ये पेच सुलझता हुआ अभी फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। सूत्र ये बताते हैं कि कांग्रेस ने अल्टीमेटम दे दिया है कि सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ तो भी 13 अक्टूबर को उनके 13 उम्मीदवार नॉमिनेशन कर सकते हैं। दूसरी ओर सीपीएम ने तो अपने दोनों सिटिंग विधायकों को नॉमिनेशन के निर्देश तक दे दिए हैं। अब सवाल है कि पेच आखिर फंसा कहां है, किसकी वजह से परेशानियां आ रही हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस आरजेडी में तो फिर भी सहमति बनती नजर आ रही है, लेकिन लेफ्ट और वीआईपी को लेकर बात अब तक अटकी हुई है। बताया ये जा रहा है कि लेफ्ट की नाराजगी वीआईपी को लेकर है और लेफ्ट पार्टियां 29 सीटों पर लड़ी, जिनमें से 16 सीटें उन्होंने जीती थी। साल 2020 की हम बात कर रहे हैं। वीआईपी 11 सीट पर लड़ी और मात्र 4 सीट पर जीत हासिल हुई। वीआईपी के जीते हुए विधायक बाद में बीजेपी में चले गए और वीआईपी 20 सीट और डिप्टी सीएम के पद पर फिलहाल अड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं मुकेश सहनी की, जो लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिले और साथ ही साथ सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाए। अब देखने वाली बात होगी कि फिलहाल इस पर सहमति महागठबंधन के अन्य दलों की कब तक बनती है और कब सीटों का फॉर्मूला सबके सामने होगा। बढ़ते आगे, पटना में आरजेडी की एक बड़ी बैठक हुई है। बैठक में लालू प्रसाद को फैसला लेने का सारा अधिकार दे दिया गया है। पार्टी नेताओं ने लालू यादव के प्रति निष्ठा जताई और तेजस्वी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। गठबंधन के साथियों के साथ साथ राजनीतिक दलों के अंदर भी बड़ी बड़ी बैठकों का सिलसिला चल रहा है। पटना में शुक्रवार को आरजेडी की बड़ी बैठक हुई। राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। पार्टी की केंद्रीय संसदीय दल की बैठक में आरजेडी के कैंडिडेट और सीटों के चयन के लिए भी पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को अधिकृत कर दिया गया है। संसदीय बोर्ड की बैठक में सभी मेंबरानों ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में उनके अंदर आस्था व्यक्त करते हुए सारी चीजों को अधिकृत किया है।
आरजेडी नेताओं का दावा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई संसदीय दल की बैठक में जीत का संकल्प लिया गया है। इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के बिना ही आरजेडी और कांग्रेस ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों को सिंबल देने की तैयारी कर ली है। कुछ सिटिंग सीटों पर चेहरे बदल सकते हैं, जबकि कुछ सीटों पर मौजूदा विधायकों को ही पार्टी टिकट देगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा। गठबंधन करने का भी उन्होंने अधिकार दिया है और अपने पार्टी के उम्मीदवारों का चयन करने का भी उम्मीदवार दिया है। यानी आरजेडी की बैठक में तय हुआ कि लालू प्रसाद का निर्णय सर्वमान्य होगा और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नई सरकार बनाने का संकल्प लिया गया। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।